तो इस श्लोक की व्याख्या कुछ मैं पढ़ के सुनाऊंगा। श्री भगवान ने कहा से इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं भजंती अनन्य मनसा, अर्थात वे मेरा अनन्य मन से भजन करते हैं। तो इससे पता चलता है कि महात्मा इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लेता है कि उसे श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य की शरण नहीं लेना, क्योंकि यदि श्री कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे तो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? कृष्ण की अनन्य शरण लेता है, यानी कृष्ण के अलावा अन्य की शरण नहीं लेता। क्यों? अगर कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे तो उसका कौन, उसको कोई क्या बिगाड़ सकता है? तो क्यों शरण लेंगे उसको? अतः वो क्यों किसी अन्य की शरण ले? और यदि श्री कृष्ण उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो उसकी रक्षा कौन कर सकता है? अतः वो क्यों किसी अन्य की शरण ले? तो अनन्य का मतलब क्या है? अन्य की शरण नहीं लेना, किसी अन्य का भजन नहीं करना है, कृष्ण का भजन करना है, कृष्ण का ही भजन करना है। अगर कृष्ण रक्षा करेंगे तो कौन मार सकता है? तो क्यों शरण ले अन्य की? कृष्ण की शरण लेंगे। और कृष्ण अगर रक्षा नहीं करेंगे तो कौन बचा सकता है? तो फिर कृष्ण को छोड़ के किसी अन्य की शरण क्यों, किसका अन्य का भजन क्यों करें? अनन्य शब्द का निर्माण दो शब्दों से हुआ है, अन तथा अन्य। अन शब्द का अर्थ नहीं और अन्य शब्द का अर्थ है दूसरा व्यक्ति। इस प्रकार अनन्य शब्द का अर्थ हुआ श्री कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा व्यक्ति नहीं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि महात्मा लोग श्री कृष्ण का ही भजन करते हैं, किसी अन्य का भजन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि महात्मा लोग श्री कृष्ण का अनन्य भजन करते हैं। इसका अर्थ ये भी है कि वे श्री कृष्ण के भजन में शिव जी, दुर्गा जी, गणेश जी आदि अन्य देवताओं तथा देवियों का भजन नहीं मिलाते हैं। सबका भजन नहीं करते, सब मिलाते ना खिचड़ी हैं, सबका भजन का, हम तो सबका भजन करते हैं, दुर्गा जी का भी, कृष्ण का भी, शिव जी का भी, गणेश जी का भी, सबका भजन करते हैं। हम सब बराबर है ना, अज्ञान है। यदि व्यक्ति श्री कृष्ण के भजन के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का भी भजन करता है तो श्री कृष्ण का अनन्य भजन नहीं कहा जा सकता है, और ऐसा भजन करने वाला व्यक्ति महात्मा नहीं कहा जाएगा। लोग सोचते हैं हम तो बड़े महात्मा हैं, हम सबका भजन करते हैं, हम तो बड़े महात्मा हैं। तो आप बड़े महात्मा हैं, है ना, अपने लिए बड़े महात्मा हैं। कृष्ण नहीं कहते, कृष्ण नहीं मानते आपको कि आप बड़े महात्मा हैं, आप महात्मा नहीं। इसलिए हमारे हरे कृष्ण आंदोलन के जितने मंदिर हैं उनमें शिव जी, दुर्गा जी आदि के अर्चा वगैरह नहीं होते हैं। इन मंदिरों में श्री कृष्ण के अथवा उनके ही अवतारों यथा राम, नरसिंह आदि के अर्चा विग्रह होते हैं, अथवा श्री कृष्ण के अन्य रूपों यथा चैतन्य महाप्रभु के ही अर्चा विग्रह होते हैं। श्री कृष्ण के साथ उनके विस्तार बलदेव जी का पूजन किया जा सकता है, श्री राम के साथ उनके विस्तार लक्ष्मण जी का पूजन किया जा सकता है, श्री कृष्ण के साथ उनकी आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी तथा उनके सखियों ललिता और विशाखा आदि की पूजा की जा सकती है। श्री राम के साथ उनके सेवक हनुमान जी की भी पूजा की जा सकती है, परंतु हनुमान जी की पूजा अलग से नहीं होती है। अनन्य भजन का यही अर्थ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि महात्मा लोग श्री कृष्ण का अनन्य भजन करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि महात्मा लोग अन्य देवी देवताओं का भजन छोड़कर केवल श्री कृष्ण का ही अनन्य भजन करते हैं। इस बात से कुछ लोगों के मन में शंका होती है, यदि इस प्रकार श्री कृष्ण का अनन्य भजन किया जाएगा तो अन्य देवी देवताओं का अपराध होगा, कहते हैं। इस शंका का समाधान तो यह है, यदि हम श्री कृष्ण के साथ अन्य देवी देवताओं का भजन करते हैं तो श्री कृष्ण का अपराध होता है कि हमने श्री कृष्ण के ही समान अन्य देवी देवताओं को समझ लिया।
फिर जहाँ तक अन्य देवी देवताओं के भजन की बात है, हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने से वृक्ष के पत्तों, शाखाओं और तने सभी का सिंचन हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। उनकी अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो व्याख्या तो बहुत लंबी है, कुछ मैंने पढ़ के सुनाया। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं भजन की अनन्य मनसु, कि अनन्य मन से वो मेरा भजन करते हैं, है ना। तो महात्मा की ये परिभाषा कि अनन्य भजन से, अनन्य मन से भजन करते हैं कृष्ण का। और गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी महात्मा शब्द आया है ना। उसमें क्या कहा गया है, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रबद्धते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। उसमें कहा, उसमें भी महात्मा है कि वो महात्मा सुदुर्लभ होता है। तो उसमें मेरे शरण में आता है किस प्रकार से, वासुदेवा सर्वम। तो वासुदेव ही सर्वम, सब कुछ है। तो अनन्य भजन, अनन्य मन से भजन करते हैं, और या कहें कि शरण लेते हैं कृष्ण की कि वही मेरे सर्वस्व है। दोनों बातें एक ही हैं, हाँ? जहाँ पर अनन्य, किसी अन्य का भजन नहीं करते, कृष्ण का ही भजन करते हैं। और उसमें कहा गया है कि वासुदेव सर्वम, वासुदेव ही सब कुछ है। अब वासुदेव सर्वम का ये मतलब नहीं है कि वासुदेव सबको ही हैं, हम ये भी वासुदेव, ये भी वासुदेव, सब, ये नहीं मतलब है। वासुदेवा सर्वम का मतलब क्या है कि मेरे सब कुछ वासुदेव हैं, मेरे सब कुछ वासुदेव हैं। कैसे सब कुछ वासुदेव हैं, तमेव माता च पिता तुमेव। सब कुछ का मतलब आप माता भी हैं, आप पिता भी हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। आप ही मेरे बंधु हैं, आप ही मेरे सखा हैं। तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, आप ही मेरी विद्या हैं, आप ही मेरी संपत्ति हैं। तुमेव सर्वम मम देव देव, तो तुमेव सर्वम, आप ही मेरे सर्वम, आप ही मेरे सब कुछ। तो वासुदेव सर्वम, यहाँ पर तुमेव सर्वम, एक ही मतलब है ना कि बस महात्मा लोग कृष्ण के भजन करते हैं, कृष्ण का की शरण लेते हैं कि कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं। तुमेव सर्वम मम, आप मेरे सब कुछ हैं, है ना। तुमेव माता, आप ही मेरी माता हैं, यानी कि आप भी मेरी माता हैं। तो अनन्य नहीं हुआ ना, क्या अन्य भी हो गया? नहीं, आप ही मेरी माता हैं, यानी और कोई माता नहीं मेरी, आप ही मेरी माता है, अन्य नहीं है कोई माता, है ना। तुमेव, तुम अभी नहीं कहा गया कि आप भी मेरी माता हैं, मेरी ये भी माता हैं, आप भी मेरी माता हैं, ऐसा नहीं कहा। तुमेव माता स पिता तुमेव, फिर एव, आप ही पिता हैं, आप भी पिता हैं, ये नहीं कहा। इसका मतलब अन्य भी कोई है पिता, हम अन्य को भी पिता मानते हैं और आप भी आपको भी पिता मानते हैं। तो अनन्य कैसे हुआ? अगर अन्य भी है कोई मेरा पिता, नहीं, अन्य कोई पिता नहीं मेरा, आप ही मेरे पिता हैं, अन्य नहीं है, इसलिए आप ही हैं, आप भी नहीं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव विद्या, हम तुमेव बंधुस्त सिखा, तुम्हें, आप ही मेरे बंधु हैं, अन्य कोई बंधु नहीं है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये भी बंधु हैं, ये भी बंधु हैं, और कृष्ण भी हमारे बंधु हैं। तो फिर क्या हुआ? अनन्य भजन नहीं हुआ, बंधु एकमात्र कृष्ण है। तुम्हें वो बंधुस्त सखा तुम्हें, और आप ही मेरे सखा है। तो हम क्या कहेंगे, ये भी मेरे सखा, ये भी मेरे सखा, और कृष्ण भी मेरे सखा हैं। तो क्या हुआ है, सब को मिला दिया, सब मिक्स कर दिया, है ना। तो नहीं, तुम्हें सखा सखा तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें, आप ही मेरी विद्या हैं, आप ही मेरी विद्या हैं, आप ही मेरी संपत्ति हैं। तो आप क्या कहेंगे कि हमारी संपत्ति और भी कई प्रकार की है और आप भी मेरी संपत्ति हैं? तो नहीं है, अनन्य भजन नहीं हुआ। अनन्य भजन के अन्य कोई संपत्ति नहीं मेरी, आप ही मेरी संपत्ति है। तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें, तुम्हें सर्वम मम देव, आप ही मेरे सर्व कुछ। आप भी नहीं है कि आप ही मेरे सब कोई हैं और ये भी मेरे सब
कुछ हैं, ये भी मेरे सब कुछ हैं, ये नहीं चलता है ना। तो वासुदेवा सर्वम, भगवान ही मेरे सर्वस्व हैं, इस बात को, और यहाँ कहा है कि मेरा अनन्य मान से भजन करते हैं, तो ये दोनों बातें एक ही हैं, है ना। तो भगवान ने 7वें अध्याय में 4 प्रकार के दुष्कृति बतलाए थे, मूढ़, नराधम, माया हृदय ज्ञान और आसुरी भाव आश्रित, 4 प्रकार के दुष्कृति बतलाए थे। तो यहाँ भी भगवान ने 4 प्रकार के दुष्कृति बतलाए। 11वें श्लोक में भगवान ने मूढ़ा बताया, अब जानन्ति मां मूढ़ा, है ना। तो पहले प्रकार के दुष्कृति मूढ़ है। 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में न माम दुष्कृतम मूढ़ा प्रपद्यन्ते, यहाँ अब जानन्ति मां मूढ़ा, तो मूढ़ का वर्णन किया भगवान ने। और फिर 12वें श्लोक में बाकी 3 का वर्णन किया, नराधम, माया हृदय ज्ञान, आसुरी भाव आश्रित। तो इसमें भगवान बताते हैं राक्षसी प्रकृति आश्रित हैं, और आसुरी प्रकृति आश्रित हैं, और मोहिनी प्रकृति आश्रित हैं। तो ये जो है 3 प्रकार के और भी दुष्कृति, कुल मिला के 4 प्रकार की दुष्कृति है। और फिर जो भगवान ने 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में 4 प्रकार के सुकृति बतलाए थे, जो भजन करते हैं कृष्ण का, हैं, तो उनमें जो सबसे श्रेष्ठ सुकृति है वो कौन होता है, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रबोधयति, उसका वर्णन यहाँ भगवान जो है 13वें श्लोक में करते हैं, महात्मा, है ना। तो महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा बहुत दुर्लभ है, सुदुर्लभ है ना। तो उसी दुर्लभ महात्मा का वर्णन जो है श्लोक 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है, और 9वें अध्याय का 13वां श्लोक है। इस प्रकार से भगवान जो है बताते हैं, ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, वो अनन्य भजन क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है कि मुझको जान लेते हैं कि संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी है। तो भगवान से ही सब पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है, भगवान से निकली है। लेकिन जो मायावादी लोग हैं तो वो फिर क्या सोचते हैं कि भगवान से निकली तो अब भगवान नहीं रहे, भगवान समाप्त हो गए, है ना। तो फिर भगवान का फिर भजन वो कैसे करेंगे। लेकिन जो दैवी प्रकृति आश्रित हैं वो समझ जाते हैं कि भगवान से संपूर्ण सृष्टि निकली, तभी भगवान में किसी प्रकार की कमी नहीं आई, अव्यय हैं, ज्यों के त्यों बने। अव्यय का मतलब क्या है, ज्यों के त्यों, व्यय नहीं हुआ, यानी कोई कमी नहीं आई, कुछ भी जो है घटा, मतलब घटे नहीं, जरा भी नहीं घटे, अव्यय। जब हम ये समझेंगे कि कृष्ण जो है संपूर्ण सृष्टि निकलती है उनसे, लेकिन तो भी वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं, उनमें कोई भी कमी नहीं आती, अव्यय बने रहते हैं, तभी तो हम भजन करेंगे कृष्ण का। तो जो मायावादी है वो कृष्ण का भजन नहीं कर सकते, कृष्ण का भजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वे सोचते हैं कि कृष्ण से जो है इतनी सृष्टि निकल गई, अब कृष्ण क्या हो गए, जीरो हो गए, अब कृष्ण जो है नहीं रहे, है ना। तो जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से समझता है तो वो जो है कृष्ण का अनन्य भजन नहीं कर सकता। फिर कैसे कृष्ण का भजन करेगा, है? तो फिर वो कृष्ण को जो है फिर ऐसे सोचते हैं कृष्ण बट गए और बहुत से उनके जो है टुकड़े हो गए हैं, तो फिर कृष्ण का भजन कैसे करेंगे। तो श्री कृष्ण जो है वो हमें ऐसे ही समझ लें कि कृष्ण से सब सृष्टि निकलती है, लेकिन तो भी कृष्ण ज्यों के त्यों बने रहते हैं, पूर्ण है, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान कृष्ण परम पूर्ण है, तो उनसे जितने भी पूर्ण निकलते हैं, जितने ब्रह्मांड निकलते हैं, उसके बावजूद भी वो पूर्ण के पूर्ण बने रहते हैं। तो अव्ययम का मतलब ये है कि वो बिल्कुल किसी प्रकार का उनके अंदर जो है कमी नहीं आती है, वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं। तभी जो है वो अनन्य भजन करेगा और हमेशा के लिए वो जो है उनका जो है सेवक बन जाता है, हमेशा के लिए नित्य दास। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, कि वो कृष्ण का नित्य दास बन जाता है ना। तो फिर ऐसा नहीं होता कि कृष्ण पहले कभी नहीं थे या फिर आगे चलकर कृष्ण नहीं रहेंगे, तो हम कैसे फिर कृष्ण के नित्य दास बन सकते हैं।
कृष्ण भी हमेशा रहेंगे और हम भी हमेशा रहेंगे और हमारी सेवा भी उनकी चलती रहेगी। हम हमेशा सेवा में रहेंगे और हम सेवक रहेंगे और कृष्ण हमारे स्वामी रहेंगे। ये जो भाव है ये जब तभी आता है जब कोई व्यक्ति भगवान को क्या समझेगा, आदि और अव्ययम, है ना। तो इसलिए ये जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो दैवी प्रकृति के आश्रित हैं वो जान लेते हैं कि कृष्ण का कभी भी ऐसा नहीं है कि कभी नहीं रहेंगे, है ना। तो ये विचार कभी अगर आता है तो वो दैवी प्रकृति की कृपा नहीं है, इसलिए सोचता है कि कभी तो समय ऐसा होगा कि कृष्ण समाप्त हो जाएंगे, है ना। तो वो गलत है, कृष्ण अव्यय में। इसलिए कोई भी समय ऐसा नहीं था जब कृष्ण नहीं थे और या हम नहीं थे, और कोई भी समय ऐसा नहीं कभी आएगा कि कृष्ण नहीं रहेंगे और हम नहीं रहेंगे। तो हम हमेशा कृष्ण के सेवक रहेंगे और कृष्ण हमेशा हमारे स्वामी रहेंगे। तो ये जो जब तत्व ज्ञान किसी व्यक्ति को हो जाता है तब वो जो है कृष्ण की अनन्य भजन करता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रश्न किसका? आपका प्रश्न है? दो प्रश्न थे। एक तो जैसे आपने बताया कि भगवान की जो बरेंद्र शक्ति है वो 8 भागों में विभक्त किया गया है, भूमि, रमण, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार तो ये जीव की तटस्थ शक्ति का पार्ट है ना, तो उसको बहिरंग शक्ति में क्यों काउंट किया गया? पहला ये। दूसरा प्रश्न, इनका प्रश्न है कि मन, बुद्धि, अहंकार ये तो जीव का पार्ट है। जीव के भी मन, बुद्धि, अहंकार हैं, लेकिन ये मन, बुद्धि, अहंकार जो जीव के हैं वो वास्तव में जीव आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक उसका मन भी है और आध्यात्मिक बुद्धि और आध्यात्मिक अहंकार भी है। लेकिन जब उसके ऊपर भौतिक प्रकृति का लेप आ जाता है तो वो जो है मन भौतिक हो जाता है, बुद्धि भौतिक हो जाती है और अहंकार भी भौतिक हो जाता है। तो वो लेप प्रकृति, तो इस कारण से प्रकृति का ही जो है फिर वो पार्ट बन जाता है। जब शुद्ध होता है जीव, उसका मन जो है उसका प्रकृति का लेप निकल जाता है, शुद्ध मन, है ना। बुद्धि में जो है प्रकृति का लेप निकल जाता है तो शुद्ध बुद्धि, अहंकार में प्रकृति का लेप निकल जाता है तो शुद्ध अहंकार। और शुद्ध अहंकार क्या है? जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्याग, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न जैसे आपने बताया कि भगवान कौन है, तो भगवान राधा रानी के भाव को क्यों नहीं समझ पाए, उनको भक्त का अवतार क्यों लेना पड़ा? मतलब फिर से बोलिए। भगवान कौन है? हाँ। भगवान को राधा रानी के भाव को क्यों नहीं समझ पाए, उनको अवतार होते? इनका प्रश्न है कि अगर भगवान पूर्ण है, उनके पास पूर्ण ज्ञान है, तो राधा रानी का जो कृष्ण के प्रति भाव है उसको भगवान क्यों नहीं समझ पाए? अच्छा प्रश्न है कि भगवान क्यों नहीं समझ पाए। तो भगवान, इसके कई उत्तर हैं, इस बात के कई उत्तर हैं कि भगवान क्यों नहीं समझ पाए। तो एक बात तो ये है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण प्रेम प्रदान करने आए थे, कृष्ण प्रेम प्रदान करने आए थे, है ना। तो राधा रानी के भाव की महिमा भी वो बताना चाहते थे। भगवान चैतन्य राधा रानी के भाव की महिमा बताना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने इस तरह से दिखलाया कि वो नहीं जानते, राधा रानी के भाव को नहीं जानते, और वो जो है जानना चाहते हैं तो उनको राधा का भाव स्वीकार करना है। तो राधा का भाव उन्होंने स्वीकार किया राधा रानी के भाव को जानने के लिए। दूसरा उत्तर ये भी है कि राधा रानी ने कृष्ण से कहा कि आपने हमको इतना जो विरह का कष्ट दिया, इसको आप कैसे जानोगे, इसको आप कैसे जानोगे, है ना। और भगवान ने भी कहा था कि तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत ऋण हो गया है, मैं तुम्हारा ऋण चुकता नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारा जो ऋण है मैं चुकता करूँगा, मैं भी जो है तुम्हारा जैसा विरह तुमने अनुभव किया उस विरह का मैं स्वयं अनुभव करूँगा। इस प्रकार से राधा रानी का ऋण उन्होंने चुकता किया। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
आप